सेवा करो और कथा सुनो, यही जीवन का सार है। सेवा करते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, यही जीवन का सार गौकर्ण जी समझा रहे हैं आखिरी लाइन में। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बात खत्म। ये जिंदगी ऐसी है, जो समय सेवा में लग जाए वही सार्थक है ना मैया जी। हमारा समय कहाँ लगे? सेवा में। और हमारा समय कहाँ लगे? भगवान की कथा में। हम कथा करें, कथा सुने। आप लोग रोज कथा सुनते हो कि नहीं? रोज नहीं सुनते मैया? आप रोज नहीं सुनती हो कथा? सुनती हो ना? जो रोज नहीं सुनते ना, उनको भी चाहिए कि 10 मिनट का ही समय निकालो और सुना करो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जो हम दिन भर में पाप कर लेते हैं, वो 10-20 मिनट कथा सुन लो भगवान की, उस कथा से ही वो पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सत्संग की महिमा बताइए शास्त्रों में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की आप टीवी पर कंटिन्यू नहीं सुन पाते, कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल पर सुन लिया करो। मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, तो आप चलते फिरते जैसे जा रहे हैं, तो चलते फिरते ही आप कथा 10 मिनट 20 मिनट सुन लिया करो। किसी भी बहाने आप कथा से जुड़ जाएंगे। काम करते हुए, जैसे रसोई में रोटी बनाते हुए कथाएं सुनते रहो। आते जाते खाते कुछ भी, बिस्तर पर लेटे हैं, कथा चालू कर ली और बिस्तर पर लेटे लेटे सुनते रहे। कथा लोरी का काम भी करती है। आप कथा को सुनते सुनते सो भी, जिनको नींद नहीं आती, कथा सुनना स्टार्ट करो, लेटे लेटे अपने आप नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। ये लोरी का भी काम करती है। तो ये दास अनिरुद्ध आपको लोरी भी सुना देगा। कथा ही लोरी है। धीमी आवाज कर लो मोबाइल में, वो कथा सुनो, लोरी का काम करती रहेगी। कुल मिला के कानों में भगवान का नाम सुने। भाई व्यर्थ की बातें हम करें, व्यर्थ की बकवास करें, उससे अच्छा है कि ये सुने जिसमें कुछ सीखने को ही मिलना है। और रोज आपको नई नई कथा सुनने को मिल जाती है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा सबसे बड़ा धन है। सेवा जैसे ये दास अनिरुद्ध सेवा, हमारा तो संकल्प ही है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा तो सेवा ही धर्म है। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है। आपसे भी कहूंगा, सेवा किया करो। अपनी माँ की सेवा, अपने पिता की सेवा, अपने पति की सेवा, अपने बच्चों को संस्कार देना, यह भी एक सेवा है। और इसके संग यहाँ वृद्ध माओं की सेवा आप कर सकते हैं। यहाँ हजारों लोग भोजन करने संत लोग रोज सुबह सुबह आते हैं। आप भी अन्य क्षेत्र से अपने आप को जरूर जोड़िएगा, ताकि आपकी रोटी आप खाएं, उसके पहले आपकी रोटी पहले ये संत लोग खाएं, ऐसी आप सन करते हैं। अन्य क्षेत्र बढ़ता है, संत लोग अपना प्रसाद लेकर जाते हैं। हजारों की मात्रा में ये संत लोग रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवा कर इन संतों की सेवा में अपने आप को जोड़ सकते हैं। ये वही संत हैं जो भजन करने वाले संत हैं। ये भजन खा के बढ़िया आनंद से भजन करते हैं। तो आप भी एक दिन की सेवा इन संतों की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई भी चलती है, जहाँ हजारों लोग श्रद्धालु भक्त जन वृंदावन कोई भी जब भी आते हैं, आप लोग को प्रसाद यहीं पाने आप लोग आया करिए, ये दास की प्रार्थना है। तो यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई निरंतर चल रही है। आप भी अपने आप को एक दिन की सेवा अपनी ओर से जरूर जोड़िएगा, ताकि आपकी सेवा भी
इन सभी तक पहुँचे और ये सभी लोग आपकी सेवा को ग्रहण करें। अन्य दान सबसे श्रेष्ठ दान है। ईश्वर ने बनाया है तो यही संकल्प लो कि पहले हम खिलाएं फिर खाएं। और वो भी संत लोग खा रहे हैं, वो भी वो लोग जो वृंदावन का वास कर रहे हैं, वो भी वो लोग जो सदा भजन करने वाले हैं। तो हमारी रोटी खाकर यदि कोई भगवान का नाम जपता है ना, तो उसके जपे हुए नाम का पुण्य हमें भी प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी रोटी उसने ग्रहण की है। हम इसलिए अन्य दान श्रेष्ठ दान, हमारे शास्त्र कहते हैं अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं है। दानम दुर्गति नाशम। तो यहाँ हजारों की मात्रा में संत और प्रसाद नीचे गौरी गोपाल जी की रसोई में जो कि आप देखते हैं। आप अपने मोबाइल पर गौरी गोपाल आश्रम चैनल पर यहाँ जो नित्य रसोई बढ़ती है ना नीचे, वो अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं। रोज आप मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर गौरी गोपाल आश्रम डालिए यूट्यूब पर, तो आप इस चैनल से भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको गौरी गोपाल आश्रम मोबाइल पे ऐसे ही डालेंगे यूट्यूब पर, ये सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो आप इन सेवाओं का लाभ अपनी आँखों से कर सकते हैं। यहाँ लाइव प्रसारण होता है। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आप इस पेज से भी जुड़ के अपने आप को किसी भी प्रकार से, सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम लोग उससे जुड़ें और उससे कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है तो सीख लें। तो ये सेवाएं यहाँ जो अन्य क्षेत्र बढ़ता है गौरी गोपाल जी की रसोई का, सवेरे संतों की सेवा, वो भी गौरी गोपाल आश्रम चैनल पर लाइव चलता है। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। दिन रात जो यहाँ दिन भर भोजन चलता है वो आप गौरी गोपाल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं चैनल पर। यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं, वो माएँ जिनके अपनों ने सताया है, दुत्कार दिया है, वो वृद्ध माँ यहाँ रहती है। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माँ का दर्शन किया है? अच्छा, आप लोगों ने किया। तो जैसा टीवी पर सुना वैसे ही पाया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। आप कभी भी वृंदावन आए तो वृद्ध माँ का दर्शन करें। ये वही वृद्ध माएँ हैं जिनको आप टीवी पर देखते हैं। कभी भी वृंदावन आया करिए, दर्शन किया करिए माँ का। यहाँ 230 माएँ रहती हैं। आप भी इन माँओं के लिए अपना सहयोग भेज सकते हैं। ये गौरी गोपाल आश्रम में 230 माताएँ रहती हैं। पूरा आश्रम पैक हो गया है माताओं से। अब बड़ा आश्रम बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि माएँ रोज़ कोई ना कोई आ जाती हैं और आश्रम में अब जगह है नहीं, तो हमने किराए से आश्रम ले रखा है, वो भी लगभग पैक हो गया है। तो एक बड़ा आश्रम बनाने की ज़रूरत आने पड़ी है क्योंकि माताओं का आना जारी है। तो आप भी एक कमरा बनवा के माताओं को समर्पित कर सकते हैं यदि ईश्वर ने इस योग बनाया है तो, ताकि आपकी माता के नाम का, पिता के नाम का, आपके नाम का, आपके बच्चों के नाम से वहाँ कोई माँ रहे और आपके सहयोग में उसको छाया मिले आपकी, और वो माता आशीर्वाद आप तक पहुँचाए। ये शरीर है, इससे चाहे पाप कर लो चाहे पुण्य कर लो, इससे पाप भी होता है, क्यों, और इससे पुण्य भी होता। अब क्या करना है, मर्जी हम सबकी है। तो आप एक कमरा बनवाने के लायक हैं तो आप बनवा सकते हैं। एक सामान्य रूम भी बनवा सकते हैं जहां माओ को आप कमरा बनवाने का सहयोग कर सकते हैं। एक छत डलवा सकते हैं आप, ताकि आपकी छांव में ये माएँ अपना जीवन गुजारें। ये छाया दान है। पहले के लोग धर्मशाला बनवाते थे कि हमारी धर्मशाला में कोई भक्त रुकेंगे, अन्न खाएंगे तो हमें उसका लाभ होगा। ये भी एक प्रकार की धर्मशाला है जो माँओं की सेवा में नियुक्त है। एक बहुत जल्दी ऐसी धर्मशाला भी बनेगी जहाँ वृंदावन जो आप लोग आते हैं तो आप लोगों को यहाँ रुकने की व्यवस्था भी यहाँ आपको प्राप्त हो जाए। अभी नहीं हो पाती क्योंकि अभी माताओं से आश्रम पैक है। बहुत जल्दी 1 साल के अंदर आपको ये सुविधा भी प्राप्त होने लग जाएगी। कोई भी वृंदावन फिर आप आया करें तो यहीं रुकने की, खाने की सब व्यवस्था फिर यहीं हो जाएंगी।